श्री रामकृष्ण की तांत्रिक तथा अन्य साधनाएं भैरवी ब्राह्मणी के निर्देशानुसार की गई अपनी तंत्र साधना के संबंध में श्री रामकृष्ण ने कहा है। ब्राह्मणी दिन में दूर दूर के नाना स्थानों में घूम घूम कर तंत्र साधना के लिए आवश्यक दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करती तथा रात्रि में बिल्व वृक्ष के नीचे या पंचवटी में सारी व्यवस्था करके मुझे बुलाती तथा मेरे द्वारा उन वस्तुओं की सहायता से श्री जगदम्बा का विधिवत पूजन करवाने के पश्चात मुझे जब ध्यान में निमग्न होने को कहती, किंतु पूजन समाप्त कर मैं प्रायः जप नहीं कर पाता था। मन इतना तल्लीन हो जाता कि माला फेरना आरंभ करते ही मैं समाधि मग्न हो जाता तथा मुझे उस अनुष्ठान के शास्त्र निर्दिष्ट फल का प्रत्यक्ष अनुभव होता। इस प्रकार उस समय मुझे एक के बाद एक इतनी दर्शन, इतने अनुभव और इतनी अद्भुत अद्भुत उपलब्धियां हुई कि उनकी सीमा नहीं की जा सकती। विष्णु क्रांता में प्रचलित 64 तंत्रों में जितने प्रकार की साधनाओं का उल्लेख है, ब्राह्मणी ने उन सभी का एक एक करके अनुष्ठान करवाया था। उनमें ऐसी ऐसी कठिन साधनाएं थीं जिन्हें करने में प्रवृत्त होकर अधिकांश साधक पथभ्रष्ट हो जाया करते हैं, परंतु मां की कृपा से मैं उन सभी में उत्तीर्ण हो गया। कुंडली जागरण के अनुभव का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है, जब मेरी वह अवस्था हुई तब मेरे ही जैसा एक व्यक्ति आकर मेरी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सभी नाड़ियों को झाड़ गया। वे षट चक्रों के एक एक कमल में अपनी जिह्वा को प्रविष्ट करता और वे अधोमुख कमल खिलकर ऊर्ध्वमुख हो उठते। अंत में सहस्रार कमल प्रस्फुटित हो गया। अपनी इस्लाम धर्म साधना के समय के मनोभाव का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है, उस समय मैं अल्लाह मंत्र जपा करता, मुसलमानों की तरह कच्छ न लगाते हुए धोती पहनता, फिर संध्या नमाज पढ़ता। मन में से हिंदू भाव के पूरी तरह विलुप्त हो जाने के कारण हिंदू देव देवियों को प्रणाम करने की बात तो दूर रही, उनके दर्शन तक करने की इच्छा नहीं होती थी। इस तरह 3 दिन व्यतीत होने के बाद उस मत की साधना का फल सम्यक रूप से हस्तगत हुआ। एक समय मैंने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि विभिन्न धर्मों की साधना की है। फिर मैं हिंदू धर्म के अंतर्गत शाक्त, वैष्णव, वेदांत आदि विभिन्न मतों के अनुसार साधनाएं कर चुका हूँ। मैंने देख लिया है कि विभिन्न मार्गों से होते हुए सभी उस एक ही ईश्वर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अपने भतीजे अक्षय की मृत्यु देखकर श्री रामकृष्ण को मनुष्य कैसे मरता इसका अनुभव हुआ। इसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, अक्षय मर गया, उस समय मुझे कुछ नहीं हुआ। मनुष्य कैसे मरता है ये खड़े खड़े अच्छी तरह देखा। मानो म्यान के अंदर जो तलवार थी उसे म्यान से बाहर निकाल लिया गया। तलवार को कुछ नहीं हुआ, वह जैसी थी वैसी ही रही, म्यान पड़ी रह गई। देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं खूब हंसा, गाया, नाचा, फिर लोग उसकी देह को जला बला आए। इसके दूसरे दिन कमरे के पूर्व की ओर काली मंदिर के प्रांगण के सामने वाले बरामदे की ओर संकेत करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, मैं वहां पर खड़ा था। अचानक अक्षय के लिए प्राणों में ऐसी पीड़ा होने लगी कि लगा कोई मानो मेरे प्राणों के भीतर से अंगोछी की तरह निचोड़ रहा है। मैंने सोचा, मां, मेरा अपने पहनने के वस्त्र से ही संबंध नहीं रहता, फिर भतीजे के साथ ऐसा कौन सा संबंध था। ऐसा होते हुए भी जब मुझी को इतना कष्ट हो रहा है तो गृहस्थों को शोक के मारे कितना कष्ट होता होगा। सचमुच तू मुझे यही दिखा रही है।